भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, एक आसान तरीका हम जानेंगे कि कुंडली में कैसे बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि जातक व जातिका का धन होगा या नहीं। देखिए, आजकल जो धन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। जिसका पास धन नहीं है उसका कोई समझ में कोई इज्जत भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो धन बहुत आसानी से हम कैसे जान सकते हैं? ये बिटर ट्रूथ है। कोई अगर माने या ना माने, जिसका पास धन नहीं है उसका समाज में कोई हैसियत नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम कुंडली देख के कैसे जान सकते हैं कि किसी जातक व जातिका का पास धन होगा या नहीं होगा। बहुत आसान नियम एक हम लोग आप लोगों के साथ जानेंगे। ठीक है, जो आज का जो टॉपिक होगा वेल्थ इन हॉरोस्कोप। बहुत आसानी से कैसे जान सकते हैं दोस्तों? हम लोग तो जानते हैं कि धन अगर हमें देखना है तो हमें क्या देखना होगा? सेकंड हाउस। और भावत भावम नियम के ऊपर से जो है थर्ड हाउस। ये दोनों जो है धन की प्रमुख भाव कहा गया है। ठीक है, ये जो दोनों है धन। सेकंड हाउस जो है आपकी जो बैंक में कितना पैसा होगा। थर्ड हाउस से क्या देखा जाए? आपको पैसा होगा लेकिन आपको कितना कष्ट करना पड़ेगा, इससे हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं। यह है जन्म कुंडली, जिसे D1 कहा जाता है। लग्न कुंडली। लग्न कुंडली क्या है? जातक की समय पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज में जो भी राशि उदित होगा वही लग्न होगा, और वो लग्न ही डिसाइड करेगा कि किसको क्या भाव देना चाहिए। ठीक है, यहां पर सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न कोई भी हो सकता है। सपोज ये उदाहरण कुंडली है, एग्जाम्पल कुंडली है मेष लग्न की। यहां पर सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस ये है धन का घर। और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इस साथ ही साथ लग्न मजबूत होना चाहिए, लग्न लॉर्ड मजबूत होना चाहिए। लग्न एंड लॉर्ड मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति भी मजबूत होना चाहिए। और धन भाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहां पर हमें दो उपकुंडलियां, दो कुंडलियां, जिसे D2 होरा। ये होरा अहोरात्र का होरा नहीं है, ये होरा है दिन रात का। एक का जो अधिपति होगा सूर्य देवता, एक का चंद्र देवता होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें नवांश कुंडली, कोई भी अगर भाव के बारे में जानना है वो ग्रह बली है कि नहीं, वो हमेशा नवांश कुंडली आपको देखना ही होगा। जब तक नवांश कुंडली नहीं देखोगे, D9 नवमांश कुंडली, नवमांश, यहां पर हमें क्या क्या देखना है आइए समझते हैं। हमें देखना है कि नवमांश कुंडली में लग्न लॉर्ड जो है वो कहीं मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है कि नहीं। ठीक है, नवमांश कुंडली में अगर यहां पर लग्न अग्नि तत्व का हुआ तो नवमांश कुंडली में ये जो है इसे या तो मेष में या सिंह में या धनु में,
लग्न लॉर्ड को रहना पड़ेगा, लग्न लॉर्ड, एल 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 और एल एल, लग्न लॉर्ड, इनमें से कहीं पर भी हो। अगर ये वृषभ होता तो ये पृथ्वी तत्व में रहना होगा, अगर मिथुन होता तो वायु तत्व में, कर्क होता तो जल तत्व में। अगर वो प्लेनेट नवांश में रहता है तो वो बहुत बलवान बन जाता है। और D1 D2 कुंडली में हम लोग आएंगे, पहले हम जो सिंपल बातें हैं वो जान लेते हैं, और हमें सर्वाष्टक वर्ग देखना है। ऐसे भी सर्वाष्टक वर्ग देखना है। यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में हमें क्या क्या चाहिए समझिएगा। लग्न में 28 के ऊपर का बिंदु, सेकेंड हाउस में 28 से ऊपर का बिंदु, थर्ड हाउस में 28 से ऊपर का बिंदु। लग्न लॉर्ड जहां पर भी है, जहां पर लग्न लॉर्ड होगा, सपोज लग्न लॉर्ड अगर 10th हाउस में है एल एल, तो यहां पर भी 28 का ऊपर का बिंदु होना चाहिए। साथ ही साथ गुरु का दृष्टि, ठीक है, गुरु का दृष्टि, सपोज या तो गुरु का दृष्टि या तो सेकेंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, या लग्न पर हो, और या लग्न लॉर्ड जहां पर है वहां पर हो, या सेकेंड लॉर्ड जहां पर है वहां पर हो, या थर्ड लॉर्ड जहां पर है, गुरु का दृष्टि वहां होना चाहिए। गुरु का दृष्टि, दृष्टि जिसे हम एस्पेक्ट कहते हैं, एस्पेक्ट, गुरु का एस्पेक्ट होना चाहिए। गुरु का एस्पेक्ट कहां कर होना चाहिए, या तो लग्न पर हो, थर्ड सेकेंड हाउस में हो, या थर्ड हाउस में हो। गुरु का दृष्टि या तो लग्न पे हो, सेकेंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, या इन तीनों का जो लॉर्ड है वहां पर क्या क्या होना चाहिए, एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड लॉर्ड। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड में जुपिटर का दृष्टि होना चाहिए गुरु का। सेकेंड हाउस और सेकेंड लॉर्ड के ऊपर गुरु का दृष्टि होना चाहिए। थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड के ऊपर गुरु का दृष्टि होना चाहिए। तो ऐसे सिलसिले में हम कह सकते हैं कि जातक का पास धन आएगा, लेकिन वो धन आसानी से आएगा या ताप समय लेके आएगा, मुश्किल से आएगा। हम ये किस तरह से जान सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा कि होरा लग्न में अगर लग्न सूर्य का बना, रवि और चंद्र, लग्न होरा में लग्न अगर रवि का बना, और रवि की लग्न में अगर मेल प्लेनेट हो, जैसे मंगल, रवि, गुरु, मंगल, रवि, गुरु, ये सब प्लेनेट हो, ऐसा प्लेनेट हो जो मेल प्लेनेट है, तो जातक का पास संघर्ष करने का बाद पैसा आएगा। ठीक है, अगर होरा लग्न की लग्न में रवि का लग्न हो, और साथ ही साथ रवि की लग्न में अगर मंगल, रवि, गुरु मेल प्लेनेट हो, यहां पर अगर मेल प्लेनेट हो, मेल प्लेनेट हो, तो जातक को धन इंतकाम करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो लग्न चंद्र का हो, चंद्र लग्न हो, और साथ ही साथ अगर फीमेल प्लेनेट हो, जैसे कि चंद्र देवता, शुक्र देवता, जो फीमेल प्लेनेट हो,
फीमेल प्लेनेट हो तो धन आसानी से आ जाता है, इतना संघर्षपूर्ण नहीं होता है धन इनकम करने के लिए। आपने भी देखा होगा कहीं कहीं जो लोग होता है बहुत आसानी से उन लोगों का धन इनकम होता है, कोई कोई इतना टफ जॉब करता है, टफ काम करता है, फिर भी धन नहीं आता है। ये किस लिए होता है कि D2 की कुंडली में अगर रवि का होरा हुआ, रवि का होरा में अगर मेल प्लेनेट हो, या चंद्र की होरा में अगर फीमेल प्लेनेट हो, रवि का होरा होने से क्या होगा कि पैसा तो आएगा, थोड़ा संघर्ष रहेगा, और फीमेल होरा में अगर हुआ तो संघर्ष इतना नहीं रहता है, तो जातक को धन आसानी से आ जाता है। लेकिन ये जो धन आएगा आसानी से आएगा या थोड़ा मुश्किल भरा होगा, उसके लिए हमें D2 कुंडली चेक करना है। फिर D9 में हमें देखना है कि लग्न जो है वो बलवान है कि नहीं। लग्न बलवान होगा तो सब मुश्किलें आसानी से हल हो जाता है। फिर ऐसे भी में देखना है सर्वाष्टक वर्ग में कि लग्न में, सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस में, और लग्न लॉर्ड जहां पर बैठा है वहां पर कितना बिंदु है। अगर वो 28 और उससे ज्यादा बिंदु है तो धन के लिए ये अच्छा होता है। और फिर हमें क्या देखना है कि लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में जुपिटर का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। या तो जुपिटर खुद हो कंजक्शन, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर और कंजक्शन ऑफ जुपिटर, ऑफ जुपिटर फर्स्ट हाउस का साथ जुपिटर का दृष्टि हो, या जुपिटर खुद हो या लॉर्ड के साथ। सेकेंड हाउस और सेकेंड लॉर्ड के साथ अगर जुपिटर खुद हो या जुपिटर का दृष्टि हो। थर्ड लॉर्ड और थर्ड हाउस में जुपिटर खुद हो या जुपिटर की दृष्टि अगर होता है, ऐसे जातक का जो है धन बहुत अच्छा इनकम होता है, धन रहता है, धन होगा ऐसे जातक का। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कि धन जो है हॉरोस्कोप में इजीली हम कैसे जान सकते हैं कि धन को हम कैसे देखें। इसके लिए हमें लग्न कुंडली चाहिए, D9 चाहिए, D2 चाहिए, सर्वाष्टक वर्ग चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बहुत आसानी से किस तरह से धन को देखा जाए उसके बारे में जाना। देखिए दोस्तों कि सिर्फ लग्न कुंडली को अध्ययन करके आप कभी भी सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो। है कोई विद्वान जो सिर्फ लग्न कुंडली को देखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ लग्न कुंडली को देखकर कहीं आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो। इसके लिए हमें समूह जितना भी है सबको देखना होगा, और फिर वो बहुत सारा घर देखना है। यहाँ पर हमें सतबल को भी देखना है। अगर किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए तो सतबल में क्या होगा कि सतबल में क्या होता है, गुरु का 6 रूपबल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लॉर्ड जो है उसका भी 6 रूपबल के ऊपर होना चाहिए, थर्ड लॉर्ड जो है 6 रूपबल के ऊपर होना चाहिए, और लग्न लॉर्ड को भी 6 रूपबल के ऊपर होना चाहिए। यह क्या, गुरु, लग्न लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड। इसमें क्या होता है कि सब में 6 रूपबल के ऊपर अगर होगा तो ऐसे जातक को और भी भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। सिर्फ एक ही कुंडली को देख के हम कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बहुत कुंडली बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं होता है। इसलिए हमें जितने भी प्रोस एंड कॉन्स है, जितना भी तरीके है, उसे हमें देखना है, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में यही बताया गया है, सिर्फ एक कुंडली को देख के नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि हॉरोस्कोप में बहुत आसानी से कैसे हम जान सकते हैं कि जातक के पास धन आएगा या नहीं। तो इसी तरह का मजेदार वीडियो मैं आपके सम्मुख लाता रहता हूँ। आपसे गुजारिश यही है कि आप कृपया मेरे जितने भी वीडियो है उसे शेयर कर दीजिए कि और लोगों भी इनमें से बेनिफिटेड हो पाए। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, अगर मैं भी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए कि मुझे भी आगे वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता रहे।
तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।